थी, पापा भी आ जाते थे पीछे से। तो बहुत सारी यादें ताज़ा हुई है यहाँ पे आके मेरी, बहुत सारी ताज़ा। गली में घूमते थे, खेलते थे, यहीं पर ही आके बैठ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो लास्ट वीडियो पे जैसे कि आपने देखा था कि डैडी और मैं अपने दिल्ली वाले घर में आ चुके थे, तो इस वीडियो में आज आपको टूर कराने वाली हूँ मेरे दिल्ली वाले घर का। तो आगे तक बने रहिएगा, बहुत कुछ है, काफी कुछ है देखने को। तो आइए मैं आपको मेरे घर का टूर कराती हूँ। तो ये सबसे पहले आप देख रहे सामने, ये एंट्रेंस गेट है हमारे घर का। 2 मंजिला घर है हमारा, अभी बन रहा है, तो काम चल रहा था। तो उसी के सिलसिले में पापा और मैं गए थे, और कुछ काम भी था पापा का अपना बिजनेस रिलेटेड। तो दोनों काम थे, घर का भी काम था और पापा का भी बिजनेस रिलेटेड कोई काम था। तो हम दिल्ली गए हुए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग बना लिया जाए। तो आइए मैं आपको मेरे घर का टूर कराती हूँ, जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है, जहाँ की मेरी पैदाइश है। इसी घर में पैदा हुई हूँ मैं गाइज, इसी घर में मेरा जन्म हुआ है। और घर में मीन्स घर के अंदर ही, मेरा हॉस्पिटल में मैं पैदा नहीं हुई हूँ, इसी घर में पैदा हुई हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये हमारे घर की गली है। यहाँ पे मैं बचपन में घूमती थी, दादाजी मेरे को घुमाते थे। अरे आप मेरे घर का, ठीक है। तो ये है गली। सुबह सुबह मैं निकल गई थी वॉकिंग पे, बिकॉज पार्क नहीं गई तो क्या ही गई, है ना। तो बस सुबह सुबह मैं निकल चुकी थी पार्क जाने के लिए। तो मैं आपको पार्क भी दिखाती हूँ, मेरे घर के सामने ही है एग्जैक्ट पार्क। तो मैं थोड़ी देर मैंने गली में चक्कर लगाए, घर को निहारा, बचपन की यादें काफी ताजा हो गई थी मेरी। तो ये देखिए, ये पार्क है, और ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ये देख रहे हैं ये जगह। यहाँ से मैं, मेरा भाई और हमारे जितने भी कजिन्स हैं, बुआ के बच्चे सारे ना, हम आते थे पार्क में वेकेशंस में, सब इकट्ठे हो जाते थे। और ये नल देख रहे हो आप, इस नल से ना, मतलब मेरा भाई ऐसे चलाता था और मैं पानी पीती थी। तो काफी सारी चीजें ना मुझे याद आ रही थी, और बहुत अच्छी फीलिंग थी एक। तो मिक्स्ड फीलिंग है, मतलब अच्छी भी थी, काफी चीजें, मतलब इमोशनल भी हो रही थी मैं। सब याद आ रहा था कि कोई टेंशन नहीं होती थी बचपन में। हम आते थे मम्मी पापा लेके हमको ना दादा दादी के घर, कोई चिंता नहीं, दुनियादारी कुछ नहीं पता था ना। तो बचपन की बात ही कुछ और होते। तो यही सब मैं बता रही थी इसमें, ठीक है। तो ये देखिए, ये मतलब मैं वॉक पे जाती थी सुबह सुबह, है ना। तो वो सारी चीजों को वापस से फील करने के लिए। और यहाँ देखिए, वॉक करते करते मैं थक गई थी, फिर यहाँ पे आके सुकून से शांति से बैठी हुई थी। और आपको पता है होता क्या है, अपना यही ऐसे मैं व्लॉगिंग कर रही थी, कुछ ना कुछ बतिया रही थी, ठीक है। क्या, हाँ, क्या सुकून मिल रहा है, क्या मतलब, आहा, शांति से बैठी हुई थी। और आगे आप देखिएगा होता क्या है मेरे साथ इस वीडियो में, है ना। मस्त मजे से बैठी थी मैं। मेरे एक चाचू हैं, मतलब मेरे कहाँ भाग चाचू रहे हो के आप? फ्रेंड, जो मेरे रियल चाचू हैं, ये देख रहे हैं, हाँ। ये हंस रहे जोर जोर से। मतलब मुझे इतनी जोर से डराया इन्होंने, मैं डर गई थी लिटरली। और इतनी भयानक मैं डरी थी, सारे पार्क में ना मेरी शक्ल देख रहे थे, मतलब। और फिर हंस हंस के, मतलब फिर तो वो उधर जाके अपना वर्कआउट करने लगे। और मैं अगेन, मैं यहाँ पे सोच सोच के कि मैं भी और कुछ करूँ, कुछ करूँ, एक्सरसाइज करूँ। फिर खा नहीं किया, लिया। और मैं घर पहुंच गई। और ये अब घर आगे पहुंचते जाओ। देखो, गैया माँ आ खा गई थी, है लिया। ना। गौ माता आ खा गई थी, तो लिया। फिर मैंने इनको रोटी खिलाई। खा लिया। डरती हूँ, खा बहुत लिया। ज्यादा मुझे डर लग रहा था। आगे जाओ, अब दादा, आगे। पापा ने बोला कि जा ले आ, रोटी ले आ, ठीक है। फिर मैं डरते 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 मैं ये रोटी को लेकर आई हूँ। देख रहे हैं आप, कितना स्लो मोशन में चल रही हूँ, जबकि गेट बंद है, फिर भी मुझे इतना डर लग रहा था। फिर मैं टेरेस पे आ गई थी, आप देख लीजिए खुशी, मेरी चेहरे की खुशी जस्ट देखिए। लुक एट द व्यू, ओ माय गॉड। मैं कितने सालों के बाद आई हूँ यहाँ पे। इट्स लाइक ऑलमोस्ट आफ्टर 6 or 7 years। हाँ, मैं 6 से 7 साल के बाद आ रही हूँ यहाँ पे, और इतना कुछ चेंज हो चुका है यहाँ पे। माय गॉड, सीरियसली, ओ गॉड, जस्ट लुक एट द व्यू। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं, पता नहीं, मनाली या मैं मतलब कहीं पे आई हुई हूँ, और मैंने एक अच्छी प्रॉपर्टी पे स्टे कर रही हूँ। कुछ चेंजेस करवाए हैं दादू ने भी यहाँ पे, तो बट ओह गॉड, अब मुझे हो रहा था कि मुझे सिर्फ आऊँगी और बस यूँ निकल लूँगी। बट अब हो रहा है कि मैं 2-3 दिन और रुक जाऊँ यहाँ पे, क्योंकि ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट द व्यू। सी, इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे, ओ माय गॉड। हाँ, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो,
वाओ। मैं यहाँ पे डांस की वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकती हूँ, बट मैं ट्राईपॉड ही नहीं लाई, कौन करेगा मेरी वीडियो शूट। सी कितना अच्छा व्यू है ना यहाँ पे। मैं वीडियो बना सकती थी, पर अब देखते, ट्राई करूँगी फिर भी एक बार। ओके चलो, मैं आपको अदर साइड भी दिखाऊंगी, थोड़ी थोड़ी देर में रिकॉर्ड करती रहूँगी। तो यहाँ पे मेरा पूरा बचपन गुजरा है। मैं यहाँ पे खेला करती थी। यहाँ पे मेरा भाई और मेरे कज़िन सारे, और दिखाती हूँ पूरा टेरेस दिखाती हूँ मैं। अभी काम चल रहा है तो ये काफ़ी सब कुछ बिखरा हुआ है। ये वहाँ तक है पूरा, ये है पूरा टेरेस, इसका मेन गेट है। तो यहाँ पे सारा, आप इसको स्टोर रूम बोल सकते हो, पता नहीं, हमारे टेरेस का सारा तामझाम इधर पड़ा रहता है। और ये मेरी सबसे फेवरेट जगह, वाओ। तो देख लिया आपने मेरा टेरेस पूरा। तो फिर इधर उधर घूमी, मैंने थोड़ा सा फील लिया, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी बिना दुनियादारी की टेंशन के, दादू के घर पे आराम से देखिए मस्त अपना। फिर उसके बाद बस मैं निकल गई थी। ये देखिए मेरा ये सीढ़ी है नीचे से उतरने की, नीचे की तरफ की। ये 2 रूम्स हैं ऊपर, हमारे मेरे चाचू रहते हैं बीच वाले। और ये देखिए इस तरीके की जाली बचपन में इधर इतना खेलती थी, इतना खेलती कूदती थी। फिर ये देखिए नीचे ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पे 2 रूम्स हैं। फिर पापा और मैं निकल गए थे और एक्सप्लोर करने सारे इधर उधर ना घूमने के लिए। तो बस पापा यही कह रहे थे कि चला मैं तेरे को ले चलता हूँ अपने रिलेटिव्स के जो भी थे वहां पे, उनके घर पे, देखते तुझे पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। वैसे मुझे इतना पसंद नहीं है किसी भी रिश्तेदार के घर जाना, लेकिन पापा ने इंसिस्ट किया तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन एक ही शर्त पे चलूंगी, आप मुझे चाट और पानी पूरी ये सब खिलाओगे तो ही। फिर क्या था, पापा जी मान गए। मैंने कहा ठीक है डैडी, मैं भी चलती हूँ। तो बस ऐसे थोड़ा सा देख रही थी, सेट वेट हो रही थी, भाई सही तो लग रही हूँ ना मैं, भूतनी तो नहीं लग रही। क्योंकि मुझे ना तो मैं रेडी हुई ना तो कुछ हुई। मैंने कहा मैं ऐसे ही चलूंगी, मुझे नहीं होना ज्यादा तामझाम तैयार वैयार हो, है ना। तो बस ऐसे ही फिर क्या था, निकल पड़ी पापा के साथ में, मस्ती करते करते, गप्पे हाँकते हाँकते। और हमें एक आंटी भी मिल गई थी। आई एम वेरी मच श्योर सबके गली मोहल्ले में एक ऐसी आंटी होंगी जिसको बहुत पंचाती रहती है कि भाई इसके नाती पोते क्या कर रहे हैं। तो बस यही आ गई थी पूछने के लिए मुझसे कि मैं क्या कर रही हूँ आजकल। फिर वो आंटी के सारे पकाऊ सवालों का जवाब देते देते मैं आगे बढ़ी, और बढ़ते ही बढ़ते मैंने देखा कि अरे वाह क्या बात है, मुझे वो गली नजर आई जहां से मैं और मेरे भाई और हम सारे जितने भी खानदान के बच्चे हैं सब जाते थे। ये देखिए ये गली है, ये वो गली है। ये पीछे का एक ब्लॉक पड़ता है, F ब्लॉक, जहाँ पे मैं और मेरे जितने भी कजिन्स हैं पीछे जाते थे। पीछे की तरफ सारा ना, मतलब हम घर घर खेलते थे तो घर गृहस्थी का सामान लेने जाते थे। मतलब वो ना, मतलब छोटे मोटे सामान क्या कहते हैं उसको, कुट कुट और मतलब काफी सारी चीजें आज मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन काफी छुटक मुटक चीजें हम लाते थे और फिर हम घर घर खेलते थे। तो वही मैं खुश होके बता रही थी, एक्साइट होके कि अरे। फिर पापा को पता ही है ना मुझे रिश्वत देनी थी रिश्तेदारों के घर जो ले जा रहे थे। तो फिर पापा ने मुझे पानी पूरी खिलाई, मतलब जो जो मैंने मेरे पापा को कहा था, डैडी ने मुझे हर एक वो चीज मतलब खिला दी। ले तू क्या खाएगी, ठीक है। तो डैडी ने मुझे ये गोलगप्पे खिलाए आटे वाले। मुझे आटे वाले पसंद है, मुझे सूजी वाले नहीं पसंद बिल्कुल भी यार, सूजी तो बिल्कुल भी नहीं पसंद सूजी वाले। फिर मैंने पापा को कहा पापा टिक्की भी खिलाओ मुझे। फिर पापा ने टिक्की पैक कराई थी यहाँ पे। तो मैं गोलगप्पे तो खा ही रही थी मजे ले लेके, ठीक है। टिक्की हमने पैक करा ली थी, वो घर ले जाके खानी थी। ये देखिए मैं घर ले आई थी टिक्की, और मैंने टिक्की भी बड़े मजे से खाई। तो मैंने कहा, कह रहे थे दादी को भी दे दे ये। मैंने कहा ये तो मैं किसी से शेयर नहीं करूंगी। फिर क्या था, मैंने कर ही लिया, मेरा तो है ही, मैं तो कर ही लेती हूँ शेयर ना। और ये देखिए मजे ले लेके खा रही हूँ मैं टिक्की। बहुत ज्यादा यम्मी थी मतलब टिक्की बहुत बहुत ज्यादा यम्मी थी टिक्की।
मैंने इसको मजे ले लेके खाया है। टिक्की को देखो, फूड इज लाइफ फॉर मी है सीरियसली। खाने के बगैर मैं जिंदा ही नहीं रह सकती, मतलब कोई नहीं रह सकता, बट ये कहते हैं ना लोग तो जीने वो के लिए गली खाते हैं, दिखाई मैं थी ना मैंने, खाने के लिए जीती हूँ छोटी लिटरली। सी। और ये तो देखिए मैं उधर निकल से ना चुकी हम थी, पीछे की तरफ आते थे। फिर से कुछ तो ये सामान पीछे लेने, का कुछ साइड लेना है, था, मुझे मैं भूल गई थी। कुछ तो सामान ये लेने देखिए आई थी। सामान ले लिया था, और तो मुझे फिर क्या दिखता है, ये मंदिर है, मंदिर। ये ये मंदिर मंदिर देख रहे आता हैं है आप, ना। ये जो मंदिर है तो ये यहाँ वाला पे मंदिर मैं, है, मेरे यहाँ पे चाचू ना मुझे हम लेके आके आते थे लंगर हर खाते थे। मंगलवार को। कढ़ी और एक चावल मिलते थे, प्रसाद मिलता इतने है, बूंदी का प्रसाद, टेस्टी वो होते थे बड़ा ना। ही फेमस है वहाँ पे, हर ये मंगलवार देखिए, को सब चढ़ाते हैं हनुमान ये जी को। मंदिर है। तो मेरे जो सबसे छोटे वाले चाचू हैं, तो वो काफी रिलीजियस है, तो तो वो ये वाले हर मंदिर मुझे आते थे मैं मेरे मंगलवार को चाचू के मंदिर साथ। लेके आते थे, बहुत छोटी सी हुआ प्रेयर करती करते थी थे मैं। हम, और फिर वहाँ पे लंगर भी लगता तो था। और दादी पीछे भेजती थी हमें प्लेट लेके, कड़ी चावल मिलता था तो लंगर ये में, और सब बड़े चीज़ें मैंने लाती थी लंगर मैं के कड़ी चावल खाए हैं, दादी अपने जी चाचू भेजती थी, के घर भी साथ में। लेके आती थी मैं। और एक प्रसाद मिलता था, बूंदी। बूंदी वो बहुत अच्छी लगती थी, इतनी टेस्टी लगती थी ना। चाचू उसको पैक करवाते थे, कागज़ की पुड़िया आती थी उसके अंदर। तो वो इतनी इतनी टेस्टी लगती थी ना, बहुत टेस्टी लगते थे वो बूंदी, और मैं सारे खा जाती थी। तो बस वो सारी यादें ताज़े कर रही हूँ। बस अब घर जा रही हूँ, तो अब थोड़ी देर टेरेस पे जाके बैठूंगी। तो जैसे ही मैं सामान लेके घर पहुंची, टेरेस पे बैठना था, पर टेरेस पे काम चल रहा था और घर पे मेरा मन लगता नहीं है क्योंकि वाईफाई कनेक्शन भी नहीं, कुछ नहीं है। तो मैं इधर यहाँ पे आके पार्क में बैठ गई थी। यहाँ पे मैंने अपना बचपन गुजारा है और बहुत सारी यादें हैं। तो थोड़ा सा इमोशनल भी हो रही थी क्योंकि ना वो बहुत छोटी सी थी, मतलब। तो मम्मी दादा दादी आके, दादा दादी के साथ आके पार्क में बैठती थी वहाँ पे, उस तरफ वहाँ पे दादू और दादी लेके आते थे। बहुत छोटी सी थी होती थी मैं। तो जब बड़े हो जाते हैं तो चीज़ें बहुत बदल जाती है ज़िंदगी में, और तो फिर चीज़ें बदल जाती है, और फिर फील होता है कि तो यहाँ पे आई थी सिर्फ वो फीलिंग लेने, महसूस करने के। जब हम छोटे होते तो चीज़ें कितनी अच्छी होती हैं, कोई टेंशन नहीं होती ज़िंदगी में, जब बड़ों का हाथ होता है सर पे। पर जब हम बड़े हो जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है। हम जब छोटे होते थे शरारतें करते थे, तो दादा ध्यान रखते थे, दादी भी ध्यान देती थी, पापा भी आ जाते थे पीछे से। तो बहुत सारी यादें ताज़ा हुई हैं यहाँ पे आके मेरी, बहुत सारी ताज़ा। गली में घूमते थे, खेलते थे, यहीं पर ही आके बैठ जाते थे, इधर मम्मी के साथ आके बैठती थी, भाई बहन भी मेरे छोटे हुआ करते थे। तो बहुत सारी यादें हैं, तो अच्छा लग रहा है मुझे इधर बैठ के। और मतलब धूप है देखो, अभी बज रहे होंगे दो दो ना, तो काफ़ी धूप है, फिर भी आके बैठी हूँ, वो फीलिंग ले रही हूँ। तो अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर में घर जाऊँगी। तो घर आ गई हूँ, चेंज कर लिया था मैंने, अब जाऊंगी अपनी मासी के घर, मेरी प्यारी मासी के घर, क्योंकि नहीं रहा था, क्योंकि अब चीजें पहले जैसी रही नहीं है, वही बता दी थी। काफी कुछ बदल जाता है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, तो कुछ रिश्तेदार हैं उनकी आंखों में भी हम खटकने लगते हैं। तो वही है, तो पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा था मुझे मेरे घर, मतलब घुटन सी भी हो रही थी कि बस हो गया अब ना, जाना है। तो मैं मासी के घर मिलती हूँ आपको, नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखिएगा मेरा। तो जाते जाते मेरे घर का नाइट व्यू भी देखते जाइए, जो कि इस तरीके का है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।